हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है सब का नाम जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताती है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ न कुछ आदि। अब सर्वनाम के उदाहरण देखिए। जैसे सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। राम मोहन के साथ उसके घर गया। नोट: यहाँ पर मैं, वह और उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। 2, निजवाचक सर्वनाम। 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5, संबंधवाचक सर्वनाम। 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें आदि। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने आदि। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले और अलावा जिसके लिए करता है
उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें आदि। अब देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कारक रूप में। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, तू, तूने, वह, उसने, हम, हमने, तुम, तुमने, वे, उन्होंने आदि।